हर माँ के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा कुछ ऐसा करे जिसे सिर्फ घर नहीं पूरा देश फख्र करे। कुछ लोग सिर्फ रोटी कमाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग तिरंगा उठाने के लिए। टीए की भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, ये एक जज्बा है, ये कुर्बानी है जो सिर्फ वो समझ सकता है जिसने माँ के आंसुओं के बीच जय हिंद कहा। दोस्तों, कैसे हो सब? मैं हूं सरफराज। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ टीए रैली की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे होगी, कौन सी डेट होगी, सब चीज़ कवर करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट 173, 174 एंड 175 इंजीनियरिंग रेजिमेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 15 नवंबर टू 27 नवंबर 2025 एट पंजगाम कुपवाड़ा में होगी। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका एरिया वाइज शेड्यूल जो है वो बताता हूँ मैं आपको। 15 नवंबर 2025 को होगी ये, 15 नवंबर 2025 को रामबन, किश्तवाड़ एंड डोडा। ठीक है, ये भी कुपवाड़ा में। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं 16 नवंबर को राजौरी, पुंछ एंड रियासी। ठीक है। 17 नवंबर को बारामूला एंड कोलगाम में होगी। 18 नवंबर को पुलवामा एंड शोपियान में। ठीक है। और उसके बाद 19 नवंबर को ये कहाँ पे होगी, बडगाम, गांदरबल एंड श्रीनगर। ठीक है। उसके बाद आ गया 20 नवंबर को ये अनंतनाग में होगी। ठीक है, जैसे जीडी की है। ठीक है नी। अच्छा, 21 नवंबर को ये कपवाड़ा में होगी। 22 नवंबर को बंडीपुरा में होगी। उसके बाद चलते हैं हम 23 नवंबर तक। 23 नवंबर को ये लेह एंड करगिल में होगी। ठीक है। और 24 नवंबर को ये कहाँ पे, कठुआ, जम्मू, उधमपुर एंड सांबा में। ठीक है। उसके बाद 25, 26, 27 को रिजर्व डे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। 173 इंजीनियर रेजिमेंट टीए जो है ये सोल्जर जीडी वाली, ये कितनी है, 38 इसमें है, 38 वैकेंसी है। 174 इंजीनियर रेजिमेंट टीए आर्मी। ठीक है, इसमें कितनी है, 34 इसमें। 175 इंजीनियर रेजिमेंट जो है इसमें कितनी है, 59। ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, 18 से 42 साल के बीच में जिनकी एज है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपको क्लास 10th मैट्रिक पास विद 45% मार्क इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड 33 to 40 individual subjective or grade which contain 33% and overall aggregate C2 grade equivalent corresponding to 45% aggregate। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपकी 10th पास होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में अगर हैं तो 33% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद टैटू, जो ये टैटू है, टैटू आपको एलिजिबल नहीं है। टैटू जिसके जिस्म पे कहीं भी बना के रखा हुआ है वो वाला एलिजिबल नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो लद्दाख के लोग हैं उनके लिए 157 होनी चाहिए। ठीक है। वेट जो है वो अपने उसके हिसाब से होगा, जितना उसकी हाइट होगी उसके हिसाब से वो वहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है। अब चेस्ट जो है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है रिलैक्सेशन ये जो है ना, ये याद रखनी है। जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं ना, जिनके बाप या कोई माँ या कोई भी बंदा उनकी फैमिली में से कोई भी फौज में था, उसके लिए हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है और वेट कितना 2 किलोग्राम रिलैक्सेशन है और चेस्ट की 1 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है। ठीक है। अब स्पोर्ट्समैन वाले जो हैं, स्पोर्ट्समैन वालों के लिए क्या क्या है, स्पोर्ट्समैन वालों के लिए 3 सेंटीमीटर जो है वो रिलैक्सेशन है, 3 किलोग्राम रिलैक्सेशन है और 3 सेंटीमीटर चेस्ट रिलैक्सेशन। अरे यार, इसमें तो बहुत ही अच्छा है। फिटनेस जो है वो, अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो कैसे होगा, 1 माइल रनिंग होगी। ठीक है। पुल अप्स होंगे, जिगजैग बैलेंस होगा। ठीक है। उसके बाद 9 फीट एक गड्ढा होगा जिसमें आपको जंप लगाना पड़ेगा। मेडिकल इंस्पेक्शन
उसके बाद मेडिकल इंस्पेक्शन होगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा आपका। एग्ज़ाम होने के बाद अच्छा एक ये चीज़ आपने याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ये देख लो, अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो माइनस, इस 2 में से आपके 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, एजुकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो भी आपने 10th 12th जो भी पास कर रखी है उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मैरिजल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, ठीक है, मैरिजल सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो बाद में बन सकता है, मगर बनवा लो, अभी बड़ा टाइम है यार, ठीक है। पैन कार्ड, जो पैन कार्ड या आधार कार्ड, ठीक है, ये दोनों होने चाहिए आपके पास। और फोटोग्राफ जो है ना वो 20 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसकी बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, आज के लिए इतना ही था। आज वो मैंने बताया टीए की जो भर्ती आने वाली है, किस भर्ती में आप अपने जोश, अपना जज्बा जो भी है वो जाकर ग्राउंड में निकालो, ठीक है। तो बड़ा ज़रूरी था ये बताना आप लोगों को। बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे जी काव्या भर्ती जी कैसे है जी, क्या होता है, तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। तो यहाँ पे आप देख के आप कर सकते हो। तो बाकी मैं पीडीएफ भी आपको इसकी भेज दूंगा, वो भी आप डाउनलोड करके कर लेना, कर लो तैयारी, करो शुरू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आपने ग्राउंड में कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे ग्राउंड होगा कैसे नहीं होगा, उसके लिए वीडियो भी 1-2 दिन में आने वाली है आपके पास, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।